ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा आज की, सिंप्लेक्स मेथड इन लीनियर प्रोग्रामिंग, द लास्ट टॉपिक। तो आप का सिंप्लेक्स, गुड मॉर्निंग, सिंप्लेक्स मेथड और एक क्वेश्चन नोट करेंगे आप सिंप्लेक्स के अंदर, पेज नंबर 34 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 24, पेज 34 क्वेश्चन भी 24, जिसमें लिखा हुआ है सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड। दिख रहा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है मैक्स जेड इज 3000x1 प्लस, किया था आपने, बिल्कुल सही कहा है आपने, वो किया था आपने ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, आज हम कराएंगे इसको सिंप्लेक्स से। आंसर दोनों से बिल्कुल सेम आते हैं, तो अगर पेपर में लिखा हुआ नहीं आए तो आप लोग इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, और लिखा हुआ दे दिया उन्होंने कि सॉल्व बाय सिंप्लेक्स, तब तो सिंप्लेक्स से ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो प्लीज ओपन अप पेज नंबर 34 एंड यू आर ऑन क्वेश्चन नंबर 24। इसमें लिखा है मैक्स जेड इज 3000x1 प्लस 2000x2। ठीक है, सब्जेक्टेड टू में कुछ इक्वेशंस हैं। क्या है पहली इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन पढ़ो, 5x1 प्लस 2x2 180 और 3x2 is less than equal to 135, where x1, x2 is greater than equal to 0। नोट करो इसको, इसको क्या कहते हैं, मतलब अब तो पता रह जाना चाहिए, अब तो एलपी खत्म हो रही है। तो काइंडली नोट डाउन दिस क्वेश्चन, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सिंप्लेक्स। हो गया नोट? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सिंप्लेक्स मेथड में पहला स्टेप होता है, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां तक तो क्वेश्चन ही था। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते थे, लेस और ग्रेटर दोनों साइन हटाकर उनकी जगह क्या रखते थे, इक्वल्स टू का। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, इसके अंदर आप लेस देन तभी हटा सकते हैं जब आप S1 ऐड करें पहली इक्वेशन में। S का फुल फॉर्म होता है स्लैक वेरिएबल, तो स्लैक वेरिएबल S1 ऐड किया जाता है पहली इक्वेशन में, और 3x1 प्लस 3x2 S2 ऐड होगा सेकेंड इक्वेशन में। तो S1 इन द फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म होता है स्लैक वेरिएबल। स्लैक मतलब कोई चीज की कमी को पूरा करने के लिए जो वेरिएबल डाला जाता है उसको बोला जाता है स्लैक। तो लेस देन का मतलब ये हुआ, अगर वेइंग स्केल है जिसमें एक साइड भारी है और एक साइड हल्की है, तो यहां कुछ भरोगे आप तभी बराबर होगा। तो वो क्या भरते हैं आप, स्लैक वेरिएबल S1 पहली में और स्लैक वेरिएबल S2 सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, बाई चांस तीन इक्वेशन होती तो तीसरी में S3 ऐड करते आप, चार होती तो चौथी में S4 ऐड करते आप। तो स्लैक वेरिएबल ऐड किसको, इन सिंबल्स को हटाने के लिए। फर्स्ट में ऐड किया हमने स्लैक वेरिएबल S1, सेकंड में ऐड किया स्लैक वेरिएबल S2। अगर तीन इक्वेशन होती तो S3 ऐड होता और चार होती तो S4। मतलब जैसे जैसे इक्वेशंस के नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्लैक वेरिएबल का नंबर भी बढ़ता जाएगा। ये नहीं करोगे आप कि पहली में भी S1 ऐड कर दिया, दूसरी में भी, तीसरी में भी, नहीं। फर्स्ट इक्वेशन है तो S1 जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में पहला वेरिएबल। दो होती तो S2, तीन होती तो S3 और चार होती तो S4। राइट, तो पहले ये नोट कर लीजिएगा, फिर आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा सिंप्लेक्स टेबल। तो काइंडली नोट डाउन दिस क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। नोट कीजिएगा सबसे पहले यहां तक, फिर स्टार्ट कर। नोटेड? ठीक है, नाउ दिस सिंप्लेक्स मेथड इज बेस्ड ऑन सिंप्लेक्स टेबल। तो आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा यहां पर। अब उस टेबल की एक फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट आपको याद करके जानी पड़ेगी। सबसे पहले कॉलम आता है जिसका नाम होता है CB, उसके बाद आता है बेसिक वेरिएबल्स, बेसिक वेरिएबल्स के बाद आता है वैल्यूज,
उसके बाद आपके वेरिएबल्स हैं x1, x2, s1, s2 और लास्ट में आता है आपका रेट। तो ये फॉर्मेट अपने को हर क्वेश्चन के अंदर बनानी पड़ेगी। तो काइंडली प्रिपेयर दिस फॉर्मेट, फिर आपको बताते हैं कि इसके अंदर वैल्यूज कैसे भरी जाएंगी। ये फॉर्मेट सिंप्लेक्स मेथड के हर टेबल में बनानी पड़ेगी। इनकी फुल फॉर्म्स भी बताते हैं आपको, लेकिन एक बार फॉर्मेट बना लीजिएगा आप सभी। नीचे आ जाता है zj और उसके नीचे आएगा cj माइनस zj। cj माइनस zj इज कॉल्ड एज नेट बेनिफिट रो, जिसकी मदद से आगे और टेबल्स बनाए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये टेबल्स कब तक बनते रहते हैं, वो भी बताएंगे आपको ये टेबल्स कब तक बनाने हैं, बट दिस इज योर सिंप्लेक्स टेबल नंबर 1। तो पहला टेबल हम बनाने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू अस। सिंप्लेक्स टेबल फर्स्ट, इसमें वैल्यूज कैसे भरेंगे आप वो बताते हैं आपको। टॉप पर आ जाता है cj और सॉल्यूशन वैल्यूज इनका कभी नहीं निकालते आप, इनका लास्ट में निकलेगा। तो काइंडली प्रिपेयर दिस फॉर्मेट, बीच में 2-3 लाइनें छोड़ देना ताकि आप वैल्यूज भर सकें। फिर आपको बताते हैं कि ये टेबल फिलअप कैसे किया जाएगा। फॉर्मेट याद करके जानी पड़ेगी। सी फुटनोट में बी, जो कि होता है कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल्स हैं, सॉल्यूशन वैल्यूज हैं x1, x2, s1, s2 और लास्ट तो नाम का कॉलम। तो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मेट ऑफ सिंप्लेक्स टेबल। हाँ, इसके ऊपर लिख देना cj, मतलब हमारे पास जगह कम पड़ रही है। cj मतलब ये बताता है हर एक का कोफिशिएंट, वो समझाते हैं आपको कैसे आएगा। एक बार फॉर्मेट रेडी हो जाए ना आपकी, तो फिलअप करना इजी हो जाएगा। फॉर्मेट बनाया, अब ध्यान से समझना कि इसको हम फिलअप कैसे करेंगे। काइंडली अंडरस्टैंड, जो आपका cj होता है वो होता है कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोफिशिएंट कितना है? 3000। तो यहां पर x1 का कोफिशिएंट है 3000, तो वो उसके ऊपर लिखा जाएगा। ये आप लोगों को मालूम है कैसे आते हैं, आप लोगों ने फॉर्मुलेशन सीखा था। तो पिछली क्लास में जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन किया था एक मोटर ट्रांसफार्मर का, या कोई और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन आपने किया था 12th नंबर का, उसको घर जाके करना सिंप्लेक्स से। 12th नंबर के क्वेश्चन के अंदर टिम्बर बोर्ड और लेबर आवर्स था, उसकी इक्वेशंस बनाई थी ना लास्ट क्लास में आप लोगों ने, फ्राइडे के दिन। क्या इक्वेशन बनी थी उसकी? मैक्स जेड की। निकालो एक बार अपना क्वेश्चन जहां भी आपने लिखा था। मैक्स जेड आपने बनाई थी इक्वेशन 45x1 प्लस 80x2। तो घर जाके उसको सॉल्व करेंगे, तो x1 के ऊपर क्या लिखोगे आप? 45 जो उसका प्रॉफिट है, x2 का इस क्वेश्चन में तो दिया है 2000, और आप क्या लिखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे? 80 जो उसका प्रॉफिट आता है टॉप के ऊपर, जो भी उस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है उनके कोफिशिएंट। तो x1 का था 3000, मतलब कंपनी x1 1 यूनिट बेचने जाएगी तो कितने रुपए का प्रॉफिट है? 3000 का। x2 1 यूनिट बेचने जाएगी तो कितने रुपए का प्रॉफिट है? 2000 का। तो जो भी हमारे पास कोफिशिएंट होंगे आपके x1 और x2 के, वो टॉप पर लिखे जाएंगे cj के सामने। cj का फुल फॉर्म क्या होता है? cj का फुल फॉर्म होता है कोफिशिएंट, राइट, ऑफ एवरी वेरिएबल। j का मतलब होता है कॉलम नंबर, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। s1 s2 का हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर cj रहेगा 0, क्योंकि cj क्या है? कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट है। यानी कंपनी x1 1 यूनिट बेचेगी तो 3000 रुपए मिलेंगे, x2 1 यूनिट बेचेगी तो 2000 रुपए मिलेंगे। ये S1 और S2 को मार्केट में सेल करने जाओगे आप तो आपको 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कौन से वेरिएबल्स थे? ये केवल स्लैक वेरिएबल्स थे जो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज किए गए थे। हमें मेन प्रॉफिट किससे मिल रहा है? केवल x1 और x2 से। तो इनका तो जो दिया होगा वो ले लेना। S1 S2 का हर क्वेश्चन में 0 ही होगा, बिकॉज you are not going to get a single rupee profit by selling S1 and S2. That is why their coefficients in each and every question of simplex method, they are always equal to 0. ठीक है। उसके बाद एक रूल और याद करना पड़ेगा, बेसिक वेरिएबल होते हैं हमेशा S1 और S2। बेसिक वेरिएबल S1 S2 और CB का मतलब होता है कोफिशिएंट वेरिएबल। तो कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल क्या था हमारे पास? 0। तो ये दोनों भी आपको हमेशा 0 रखने पड़ेंगे। तो मतलब पहले टेबल में कंपनी प्रॉफिट 0 से स्टार्ट करती है,
राइट। हमारा जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, वी स्टार्टेड बाय टेकिंग द प्रॉफिट एज 0 एंड देन वी आर गोइंग टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इन ईच एंड एवरी टेबल। तो आपको क्या याद रखना है, जो पहला टेबल है इसमें बेसिक वेरिएबल क्या रहेंगे हमेशा, S1 और S2, और इनका जो प्रॉफिट ऊपर था वही सामने आ जाएगा, क्योंकि CB का फुल फॉर्म क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ B का मतलब होता है बेसिक वेरिएबल्स, राइट। तो हमेशा S1 S2 आएंगे और इनका भी प्रॉफिट क्या रहेगा, 0। आगे चलकर क्या होगा, इसमें एक टेबल बनेगा सिंपलेक्स टेबल 2, फिर बनेगा सिंपलेक्स टेबल 3, उसमें ये वेरिएबल्स तो बाहर जाते जाएंगे, इनकी जगह ये रियल वेरिएबल्स x1 x2 अंदर आते जाएंगे, तो वो आएंगे तो उनका प्रॉफिट भी आएगा, वो सिखाएंगे आपको कैसे आएगा। लेकिन आपको क्या याद रखना है, पहला रूल कि बेसिक वेरिएबल्स हमेशा रहेंगे S1 और S2 और उनका प्रॉफिट कितना रहेगा, 0 0। कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल दैट इज 0 0 इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, क्योंकि प्रॉफिट हमारा किसके ऊपर है, केवल x1 x2 के ऊपर है नहीं ना। यहाँ पर बेसिक वेरिएबल आपको बताया पहले टेबल में S1 S2 लेने हैं और वो लेने हैं, तो उनका कोफिशिएंट क्या रहेगा, 0, राइट। अब देखो आप पहली इक्वेशन, अब जो वैल्यूज भरने जा रहे हैं ना, वो इस फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान में रखकर भरेंगे, और सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को, ना तो ऊपर देखना और ना नीचे देखना, केवल पहली इक्वेशन पे। x1 का 5, तो x1 के नीचे लिख दिया 5, x2 का क्या है 2, तो x2 के नीचे लिख दिया 2, ठीक है। S1 अकेला लिखा है, जब कोई वेरिएबल अकेला होता है तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1, तो यहां पर हो जाएगा इसका कोफिशिएंट 1। पहली इक्वेशन में क्या आपको S2 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो S2 का क्या हो जाएगा, 0, और सॉल्यूशन वैल्यू में आती है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 180, वो लिखा। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर ये ऊपर तो 0 था और यहाँ 1 आ गया, ये कैसे हो गया। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना, ये जो ऊपर के कोफिशिएंट्स हैं वो आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, जो ऑब्जेक्टिव था। ये जो टेबल के अंदर वैल्यूज भरी जा रही हैं, ये इस इक्वेशन को ध्यान में रखकर भरी जा रही हैं। तो इक्वेशन में x1 का क्या है 5, x2 का 2, S1 एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, और कोई वेरिएबल अकेला हो, मान लो कोई वेरिएबल अकेला लिखा हुआ है x है, तो x का कोफिशिएंट क्या माना जाएगा, 1, तो फिर यहाँ पर S1 अकेला है तो उसका कोफिशिएंट होगा 1, और S2 नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सेकंड इक्वेशन पे ध्यान दो, सेकंड में x1 का क्या है कोफिशिएंट 3, ये वाली इक्वेशन देख रहे हैं ना आप, इसको ध्यान में रखकर भरेंगे। x2 का क्या है 3 है, क्या S1 नजर आ रहा है सेकंड में, नहीं है, तो जो नहीं है उसका क्या हो जाएगा 0, और S2 अकेला है, तो जब कोई वेरिएबल अकेला होगा उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, राइट। तो हमने क्या किया, आराम से ठंडे दिमाग से इन कोफिशिएंट्स को भर दिया। सॉल्यूशन वैल्यू रिप्रेजेंट्स दी वैल्यूज ऑन द राइट हैंड साइड विच आर 135। तो सबसे पहले CJ भरना होता है, वो आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, जो क्वेश्चन है हमारा। फिर भरनी होती है दोनों रो, ये आती है हमारी जो कांस्टेंट दिया था जिसको हमने बैलेंस किया था, उन इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स लगा दिए। एक रूल चाहे आप याद कर लेना कि बेसिक वेरिएबल लेने होते हैं हर क्वेश्चन में, पहले टेबल में S1 S2, और वो आएंगे तो हमेशा उनका कोफिशिएंट 0 ही रहेगा, क्योंकि जो ऊपर होता है वही सामने आएगा, लेकिन अंदर की जो वैल्यूज हैं यहां से इस टेबल के बाद से ये भरी जाती है इन इक्वेशंस को ध्यान में रखे। तो जब कोई वेरिएबल है तो उसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, और अगर नहीं है तो उसका 0 हो जाएगा। और सीखो, अभी नोट नहीं करना आपको। अब आप ZJ निकालेंगे, ये वाला, तो ये है Z1, Z2, Z3 और Z4, क्योंकि इन्हीं से ही बनेगा हमारा तीसरा टेबल। Z का मतलब होता है प्रॉफिट ऑफ एवरी कॉलम, तो हमारे पास Z1, Z2, Z3, Z4। अब जैसे फर्स्ट है, इसके ऊपर 2 नंबर हैं, तो आपको निकालने का प्रोसेस सीखना पड़ेगा। पहले वाले को उसके सामने वाले से मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 इंटू 0, और 3 को कीजिएगा 0 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इनफैक्ट ये सारे ही 0 आ जाएंगे, तो आएंगे तो 0, लेकिन आपको शो करना पड़ेगा। जैसे Z2 है, वो कैसे आएगा, Z2 के ऊपर वाले 2 एलिमेंट्स हैं, उनको उनके सामने वाले CB से मल्टीप्लाई करना और ऐड कर देना। जैसे 2 को किया 0 से और इस 3 को किया 0 से, तो क्या आ गया, ये 0। अब मान लीजिए, सपोजिंगली एग्जांपल दे रहे हैं हम, इस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं हो रहा, आगे चलकर हो सकता है। यहां पर वैल्यू होती 10 और यहां पर होती 20, आगे चल के टेबल्स में वैल्यू हटेंगी, कुछ और वैल्यूज आती जाएंगी, तो कोई बता सकता है Z1 की जगह क्या आ जाता,
ताकि पता लगे कुछ सीख रहे हैं। सॉल्व करके क्या आ जाता फाइनल आंसर 110, करेक्ट। 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाता 50, और 3 को 20 से किया तो क्या हो जाता 60, ग्रैंड टोटल हो जाता 110। तो पहले टेबल में तो ये मक्खन लगेगा कि सर सारे जीरो हैं तो मजा आ गया, लेकिन आगे चलकर कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेट होंगी, तो आपको लॉजिक और प्रोसेस याद रहना चाहिए कि आएगा कैसे। Z1 फर्स्ट वैल्यू आ गई 0, Z2 सेकंड भी आ गई 0, लेकिन ये आ कैसे रही हैं, इनको इनके सामने वाले CB से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं आप। जैसे Z3 है, 1 को किया 0 से और इस 0 को भी कर दिया 0 से, तो ये आ गया 0, और Z4 में 0 को कर दिया 0 से और 1 को किया 0 से, तो ये भी क्या आ जाएगा 0। तो शुरुआत के टेबल में, सिंपलेक्स टेबल में सारी वैल्यूज इनिशियली 0 ही आ जाएंगी, राइट, क्योंकि सामने क्या है 0, जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे आएगा तो 0 ही। बट यू शुड रिमेंबर द प्रोसेस हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ Zj। फिर आएगा Cj माइनस Zj। ये कैसे आएगा, जो ऊपर Cj दिख रहा है ना आपको, उसी में से उसके नीचे वाला Zj माइनस करना। तो 3000 में से 0 गए, क्या हो गए 3000। मान लो यार 1000 होता तो 3000 में से 1000 जाते तो क्या हो जाता 2000। अभी नहीं हो रहा, अभी 0 है, तो थिंग्स आर नॉट सो डिफिकल्ट इन दिस टेबल नंबर 1, लेकिन ध्यान रखना आगे कैसे होगा। 2000 में से क्या हो जाएगी वैल्यू 2000। सिमिलरली 0 में से 0 गया तो ये 0 में से 0 गया तो ये भी आ गया 0। तो पहला टेबल तो रेडी है हमारा, बस उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, ध्यान रखना है, फिर नोट करिएगा। सबसे पहले आप डिराइव करते हैं कि आपके टेबल के अंदर की कॉलम आएगा। ये किस लिए कार्यक्रम करना है, ताकि आप टेबल नंबर 2 बना सके, क्योंकि टेबल नंबर 2 किससे बनेगा, टेबल नंबर 1 से ही। तो की कॉलम क्या होता है, उसका एक रूल होता है, इज हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ Cj माइनस Zj। तो की कॉलम हमें मार्क करना पड़ेगा। आपके सामने है 4 वैल्यू Cj माइनस Zj में से। Cj माइनस Zj का मतलब क्या होता है, नेट बेनिफिट रो, कहां पे किस प्रोडक्ट में हमें सबसे ज्यादा मुनाफा प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो 4 वैल्यू है हमारे पास, चारों में से क्या ढूंढना है हमें, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ Cj माइनस Zj। तो Cj माइनस Zj में से हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है 3000। तो ये 3000 वाला कॉलम बन जाएगा हमारा पूरा की कॉलम, और इसको आप एग्जाम में भी हाईलाइट करके बताएंगे। यू कैन यूज फ्लोरोसेंट पेन्स, पेंसिल्स, कुछ भी कर सकते हैं आप, ताकि अलग से नजर आ जाए आपका की कॉलम, राइट। तो की कॉलम कहां से आएगा, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू किस में से लेना है, Cj माइनस Zj से। इससे आएगा रेशियो, जो अभी तक खाली पड़ा हुआ है। तो रेशियो तभी आएगा जब की कॉलम आएगा, तो की कॉलम ही नहीं होगा तो रेशियो भी नहीं आएगा। तो रेशियो कैसे आएगा, उसका बोला है, रेशियो इज इक्वल टू जो भी आपकी सॉल्यूशन वैल्यू है, ये वाली सॉल्यूशन वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे आप जो भी एलिमेंट्स हैं की कॉलम के। तो सॉल्यूशन वैल्यू है पहले 180 और 180 को उसके सामने वाले की कॉलम एलिमेंट से डिवाइड कर देना। तो 180 को 5 से डिवाइड किया, पहला रेशियो क्या आ जाएगा 36। सो यू विल हैव टू लर्न दीज फॉर्मूले। ये पूरा सिंप्लेक्स मॉडल है और सबसे ज्यादा यूज होता है फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्ट मिक्स को निकालने के लिए, कि हमें किस प्रोडक्ट का कितना कितना प्रोडक्शन करना है ताकि हमारी कंपनी के प्रॉफिट मैक्सिमम हो। बहुत सारे स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, एलॉयज, ब्रास, कॉपर कितना कितना प्रोपोर्शन में यूज करना है, तो वहां पे ये सिंप्लेक्स मॉडल यूज किया जाता है। तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, सॉल्यूशन वैल्यू डिवाइडेड बाय एलिमेंट्स इन द की कॉलम। तो 180 के सामने ना तो 2 है, ना 1 है, ना 0 है। की कॉलम में कौन सा नंबर दिख रहा है आपको 5, उससे डिवाइड किया तो क्या आ गया पहला रेशियो 36। दूसरा देखो 135, किससे डिवाइड करेंगे 10 से तो कर नहीं सकते, जो 135 के सामने की कॉलम में नंबर होगा उसी से ही डिवाइड कर देना। ये फॉर्मूला किसके लिए यूज होगा, रेशियो का। तो 135 को 3 से डिवाइड किया, क्या हो जाएगा ये 45। तो रेशियो आ गया हमारे पास। रेशियो से निकलकर आएगी की रो। अब की रो, की कॉलम में तो होता है हाईएस्ट पॉजिटिव, की रो के अंदर होगा लोएस्ट वैल्यू ऑफ रेशियोज। कभी नेगेटिव में नहीं लेना आपको, बस ये याद रखना है आपको हमेशा
नेगेटिव नंबर छोड़ के, मान लो एक नेगेटिव होता और एक पॉजिटिव होता, तो नेगेटिव को डिस्कार्ड कर देना है, माइनस की वैल्यूज नहीं चलेंगी यहाँ पर। तो 36 45 में से लोएस्ट वैल्यू कौन सी है रेशियो की? 36। तो ये बन जाएगी आपकी पूरी की रो। इसको ऐसी एग्जाम में हाईलाइट करना है आपको, दिस इज की रो। तो रेशियोज आ गए हमारे पास, रेशियो से क्या निकली? की रो। तो आपको टेबल के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंटली आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, एक तो की कॉलम और दूसरा की रो। और जो नंबर इनके इंटरसेक्शन पे आएगा उसको बोला जाता है की एलिमेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेकंड टेबल को बनाने के लिए। और आप देखो की कॉलम और की रो के इंटरसेक्शन पे कौन सा नंबर आ रहा है? 5। तो 5 हो जाएगा की एलिमेंट। इसका तो फॉर्मूला याद ही रह जाएगा, जो नंबर इंटरसेक्शन पे है वही बनेगा की एलिमेंट। दो और चीजें फिर नोट कर सकते हैं आप, अभी नोट नहीं करना। आपको देखना है एक तो इनकमिंग वेरिएबल कौन सा है। इनकमिंग मतलब जो टेबल के अंदर जाएगा और वो किसी को बाहर निकालेगा सेकंड टेबल के अंदर, उसको बोला जाता है आउटगोइंग वेरिएबल। तो इनकमिंग तो होता है वेरिएबल ऑफ द की कॉलम। तो हमारे पास जो भी की कॉलम होगा उसके वेरिएबल को बोला जाता है इनकमिंग वेरिएबल। तो ये पूरा की कॉलम है। मैथमेटिक्स में दो चीजें होती हैं, एक तो कांस्टेंट्स और दूसरा वेरिएबल्स। कांस्टेंट होते हैं नंबर्स, ये सारे नंबर हैं। वेरिएबल होते हैं ए बी सी एक्स वाई। तो कौन सा वेरिएबल नजर आ रहा है आपको? ध्यान रखना गौर भी, एक ही नजर आ रहा है x1, ये हो जाएगा आई वी मतलब इनकमिंग वेरिएबल। तो ये सेकंड टेबल के अंदर घुसेगा और एक वेरिएबल को ये बाहर निकालेगा, उसको बोला जाता है आउटगोइंग वेरिएबल। वो कौन सा वेरिएबल होता है? वो होता है वेरिएबल ऑफ द की रो। तो ये वाली पूरी की पूरी की रो है। इस पूरी की रो में बड़े सारे नंबर्स हैं, लेकिन हमें किससे मतलब है? वेरिएबल से। केवल एक ही वेरिएबल नजर आएगा आपको, S1, ये हो जाएगा आउटगोइंग वेरिएबल। तो अब हम इसके बाद सेकंड टेबल बनाएंगे। उस सेकंड टेबल के अंदर ये S1 तो टेबल को छोड़कर जाएगा, उसकी जगह अंदर आके बैठेगा x1, और जब वो आएगा तो अपने साथ अपना 3000 भी लेकर आएगा, और फिर वहां से कंपनी अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना स्टार्ट कर देगी। तो वो बताएंगे आपको कैसे होगा, पहले आप ये नोट कर लीजिएगा, दिस इज सिंपलेक्स टेबल नंबर 1। 20 में से 7 मार्क्स आप लोग के पक्के हो जाते हैं अगर आप ये टेबल इस तरह से बनाकर और सारी चीजें हाईलाइट करते हैं तो। सो यू विल गेट 7 आउट ऑफ 20 अप टिल हियर। तो यानी एक और टेबल बन जाए तो अपने 13-14 नंबर तक तो पहुंच जाएंगे आप। ये वर्किंग नोट जरूर दिखाने हैं अंडर दी हेडिंग वर्किंग नोट्स। और कोई भी अब किसी भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम हो तो वो पूछना। अभी तक मेन कैलकुलेशन स्टार्ट ही नहीं हुई है, ये केवल जो क्वेश्चन में वैल्यूज थी उनको भरा है हमने। मेन कैलकुलेशंस तो अब स्टार्ट होंगी 10 मिनट के बाद। ये तो जो हमारे पास टेबल की वैल्यूज थी ना, वो हमने बस मतलब क्वेश्चन की वैल्यूज को टेबल में रिप्रेजेंट किया और ये बताया कि मेन टेबल सब कैसे बनाए जाएंगे। ये 5 फॉर्मूले आपको याद करके जाने पड़ेंगे, प्लस 2 और हैं जो अभी बोर्ड पर आ रहे हैं। पहले की कॉलम आएगा, फिर रेशियो आते हैं, फिर आती है की रो। अब हेडिंग डाल दीजिएगा आप सिंप्लेक्स टेबल नंबर 2। ये तो फर्स्ट था, अब आप बनाएंगे सिंप्लेक्स टेबल 2। उसकी फॉर्मेट यही रहेगी, तो फॉर्मेट तो बना लो कम से कम पहले जैसी। CB बेसिक वेरिएबल, सॉल्यूशन वैल्यू, x1 x2 s1 s2 और रेशियो। हेडिंग सारी की सारी सेम ही रखिएगा। हेडिंग है आपकी सिंप्लेक्स टेबल नंबर 2 विद द सेम फॉर्मेट, अंदर की वैल्यूज चेंज रहेंगी बस आपकी। ये वर्किंग नोट्स भी नोट हो गए थे ना, तो हर टेबल के साथ बनाने, चाहे बेचारों की वैल्यू 0, लेकिन आपको हर टेबल के साथ बनाने पड़ेंगे। ये भी क्वेश्चन हो ही गया था नोट आपका, तो उसको तो अब आपको की ज्यादा जरूरत नहीं।
पास और इस टॉपिक में कुल मिलाकर 7 फॉर्मूले हैं। 5 तो पहले ही आ चुके हैं बोर्ड पर, 2 और जैसे आपको टाइम मिले नोट कर लीजिएगा। एक तो न्यू एंट्री इन की रो और एक फॉर्मूला होता है न्यू एंट्री इन अदर रो, जो की रो के अलावा दूसरी रो है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखा है हमने, इसका एक्सपेंशन बता देंगे, अदरवाइज ये 3 लाइन का तो एक फॉर्मूला ही है नंबर 7 का। तो इसके अंदर लिया था कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट, लेकिन अभी इसको शॉर्ट में लिखा है ताकि आपके माइंड में स्टोर हो जाए। फॉर्मूला नंबर 7, ओल्ड रो माइनस न्यू रो इनटू की कॉलम। तो ये अभी पूरा शॉर्ट में लिखा है सो दैट यू आर एबल टू मेमोराइज इट, क्योंकि फॉर्मूला बड़ा सा लिखते हैं हम, कई बच्चे उसी टाइम सोच लेते हैं कि चलो ये तो छोड़ना ही है, पहले टेबल तक जितने नंबर मिल जाएं ठीक है, 7 नंबर, दूसरे टेबल में और 2-4 नंबर तो 10 तो आ जाएं, धीरे धीरे करके पास हो जाएं। बट दिस इज रिटन इन वेरी कॉम्पैक्ट फॉर्म। अभी फुल वर्जन बताते हैं इस फॉर्मूले का भी। ये फॉर्मूले किस किस के लिए हैं? 2 अलग अलग तरह की रो हैं। एक तो ऊपर वाली रो जो कि की रो थी, उसको बदलने के लिए तो अलग फॉर्मूला लगेगा। एक है नीचे वाली रो जो की रो नहीं है, की रो के अलावा वाली रो, मतलब न्यू एंट्री इन रो अदर देन की रो। इसका फॉर्मूला भी यही है, न्यू एंट्री इन रो अदर देन की रो। तो हमने इसके लिए अदर लिख दिया कि भाई दूसरी वाली रो, 2 ही रो है आपके पास, एक की रो है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला जाएगा, फॉर्मूला नंबर 6, और की रो के अलावा जो नीचे वाली रो है जो की रो नहीं है, उसके लिए जाएगा फॉर्मूला नंबर 7। ठीक है, फॉर्मेट रेडी है आप लोगों का। अब समझना कि सिंप्लेक्स टेबल नंबर 2 कैसे बनाया जाएगा। बनेगा तो फर्स्ट टेबल में से ही। सो सी हाउ दिस टेबल नंबर 2 विल बी कंस्ट्रक्टेड। टेबल नंबर 2 में S1 आउटगोइंग वेरिएबल है, बाहर जाएगा, तो S1 को तो हम हटा देते हैं इस टेबल में से ही, और S1 की जगह अंदर कौन सा वेरिएबल आ रहा है सेकंड टेबल के अंदर? X1, क्योंकि वो इनकमिंग वेरिएबल था। याद है क्यों था? क्योंकि वो की कॉलम में लाई कर रहा था। तो X1 आ गया अंदर, और जब अंदर आएगा तो साथ में लाएगा अपना कोफिशिएंट 3000, क्योंकि सीबी का फुल फॉर्म क्या था? कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। तो बेसिक अब X1 आ चुका है अंदर, और वो आया अपने साथ अपना कोफिशिएंट लाया 3000, राइट। और बाकी जो हेडिंग है वो सेम ही रहेगी, हेडिंग में आप लोग कोई चेंज नहीं करोगे। तो मतलब ये 3000 जो ऊपर के नंबर है ना, यहां से इस लाइन से, वो एज इट इज पड़े रहेंगे, उनको नहीं छेड़ेंगे आप, जो चलेंगे इस लाइन के नीचे से। तो सबसे पहले क्या किया हमने? बेसिक वेरिएबल को चेंज किया, x1 अंदर आया, हेडिंग में पड़ा रहेगा क्योंकि वो हेडिंग है, लेकिन ये x1 अंदर आया और इसने किसको बाहर निकाला है? S1 को, साथ में लाया अपना कोफिशिएंट 3000। अब ये पूरी की रो थी फर्स्ट टेबल में, हम तो बना रहे हैं कौन सा? सेकंड टेबल। तो फर्स्ट टेबल में जो की रो है उसको कैसे बदला जाएगा? न्यू एंट्री इन की रो इज की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो पूरी की पूरी की रो को की एलिमेंट कौन सा था आपके पास? 5। क्यों था? क्योंकि वो इंटरसेक्शन पे आ रहा था, याद रखना है। इस पूरी की रो को आपने 5 से डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले करो 180 को 5 से डिवाइड, और बताइए क्या आ रहा है हमारे पास? 36। 5 को खुद से ही डिवाइड कर दिया, 5/5, तो 5/5 हो जाएगा सिंपली 1। उसके बाद है ये 2 को 5 से डिवाइड किया, तो वैसे तो 0.4 होता है, लेकिन 0.4 मत लिखना आप इसको 2/5 लिख देना। 0.4 लिखते ही इस क्वेश्चन की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, कैलकुलेशंस पहली टिपिकल है और टिपिकल हो जाएंगी। 2/5 रखोगे ना, आगे चल के आपस में कट पिट जाते हैं। ये 1 है, 1 को भी डिवाइड कर दिया 5 से, तो क्या हो जाएगा? 1/5। 1/5 छोड़ सकते हैं ना, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और 0 को भी 5 से डिवाइड किया, तो 0 को आप 5 या किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आपकी 0 ही आ जाएगी। तो सबसे पहले की रो को बदलना होता है। की रो को कैसे बदलेंगे हम? इस फॉर्मूले से जो कि कह रहा है की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। क्या ये क्लियर है सभी को
क्योंकि अब बदलने जा रहे हैं दूसरी वाली रो। ठीक है महिमा, आप थोड़े चिंतित हो गए, हो जाते हैं चिंतित क्योंकि टॉपिक है ही थोड़ा सा सिंप्लेक्स, नाम है इसका, है वैसे ये कॉम्प्लेक्स, ये पहले ही हमने बताया भी था आप लोगों को, लेकिन ठीक है ध्यान दोगे तो कुछ कर जाओगे इसके अंदर भी। तो पूरी की पूरी की रो को की एलिमेंट से डिवाइड कर दिया हमने, राइट। अब हमें बदलनी है वो वाली रो जो की रो नहीं है। ये बेचारा S2 ना तो इनकमिंग था ना आउटगोइंग था, सेकंड टेबल भी एज इट इज यहीं पे आ जाएगा और इसका जीरो भी वहीं पड़ा रहेगा, लेकिन ये वैल्यूज चेंज होंगी। ये सारी किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगी? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हम पहले कौन सी वाली रो चेंज करने जा रहे हैं? S2 वाली। उसका नाम लिखना पड़ेगा आपको कि हम S2 वाली रो को चेंज करने जा रहे हैं। अब ये फॉर्मूला शायद आज के बाद आपको देखना भी ना पड़े, ऐसे आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। अब देखना कैसे, आपको ओल्ड रो मतलब 1 2 3 4 5 वो पांचों वैल्यू लिख लेनी है पहले। 135 3 3 0 1 सबके आगे माइनस का निशान लगा देना। तो जिस रो को बदलो आप उसी रो की सारी वैल्यूज लिख देना, और जो अभी अभी रो चेंज करी है उसको ब्रैकेट में डाल देना। कौन सी रो चेंज की है? ये ऊपर वाली की रो थी ना 36 1 2/5 1/5 और 0। तो क्या करना है हमें, पहले ओल्ड रो लिख ली और वो वाली रो होनी चाहिए जो की रो नहीं हो। तो जो की रो नहीं हो उसको पहले आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला क्या कह रहा है? न्यू रो, जो अभी अभी रो बदली है। बच गया? शहीद हो गया? देख लो, हो जाता है कई बार, शॉक लगता है, कैलकुलेटर गिरते हैं, मोबाइल गिरते हैं, फिर बच्चे कभी कभी खुद भी गिर जाते हैं। तो संभाल के रखो अपने आप को भी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोन तो चलो नया आ जाएगा, वैसे बच गया आई होप। हाँ ठीक है, फिर तो टेंशन नहीं है। तो न्यू रो यानी कि ये वाली पूरी की पूरी जो रो है वो हमने लिख दी, ठीक है चाची। थोड़ा आपका लैप्स इन कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ओल्ड रो कहाँ से आई? जिस रो को बदल रहे हैं आप उसकी सारी वैल्यू लिखना, क्योंकि उसको भी तो चेंज करना पड़ेगा। फिर न्यू रो का मतलब जो अभी अभी की रो बदली है उसकी वैल्यू लिख देना। और अब इन सबको की कॉलम एलिमेंट, इसका जो फुल फॉर्म है बुक्स के अंदर वो है कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट। तो जो आप रो बदल रहे हैं, पहला टेबल देखना सभी, उसमें S2 के सामने की कॉलम का एलिमेंट क्या है? 3। तो आपको इन सभी को इनके कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व कर देना है। आई रिपीट, क्या किया? पहले तो ओल्ड रो ले ली ये वाली, माइनस न्यू की रो, जो आपने न्यू रो बदली है आपने वो सारी लिख दी, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना होगा? की कॉलम से। तो एक नंबर होगा जिसको सबसे मल्टीप्लाई करना होता है, और वो नंबर कौन सा होगा? उस रो जिसको आप चेंज कर रहे हैं उसके सामने की कॉलम में होना चाहिए। तो कई बच्चे कहते हैं सर 1 से क्यों नहीं कर रहे या 0 से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो उनके सामने की कॉलम में नहीं है। आप लोग अपना पहला टेबल देखो सभी, पहला टेबल निकालो एक बार अक्षत, फर्स्ट टेबल। उसमें जो S2 वाली बदल रहे हैं उसके सामने की कॉलम में आपको 3 नजर आ रहा होगा। हमारा टेबल तो रिमिक्स बन गया, लेकिन आप लोग देखो टेबल नंबर 1, क्योंकि टेबल नंबर 2 टेबल नंबर 1 से बनाया जा रहा है, उसमें S2 के सामने की कॉलम में कौन सा नंबर आ रहा था? 3 आ रहा था, ठीक है। मिला खुशी? तो उस 3 से ही सबको मल्टीप्लाई करना है आपको। अगर 7 होता तो सबको 7 से करते, 10 होता तो 10 से करते। यहाँ पर अपने को 3 मिल रहा है तो 3 से किया। और अब सिंपल मैथमेटिक्स है, अब इतना मुश्किल नहीं होगा। तो पहले 36 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या होता है? कैलकुलेटर निकाल लो। 36 इंटू 3 1, कैलकुलेटर यूज कर लीजिए एक बार, क्योंकि ये तो गलत जवाब है। 108, और 135 में से 108 माइनस करो, क्या आ जाएगा? 27, ये आ जाएगा 27। 1 इंटू 3 क्या होता है? 3, 3 में से 3 गया तो 0, ये आसान था। ये थोड़ा तगड़ा पड़ेगा, इसको बाद में करते हैं। 0 माइनस 1/5 इंटू 3 क्या होता है? 3/5। तो 0 में से माइनस किया तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3/5। सिंपल है। 1 को 3 से करोगे 3, 5 नीचे पड़ा ही है, बाहर माइनस है। 0 इंटू 3 क्या होता है? 1 में से 0 गया तो 1 ही आ जाएगा। ये थोड़ा सा तगड़ा है तो इसको लिए थोड़ा इसको इज्जत देना। 3 माइनस 2 3 सा क्या होता है? 6/5। एलसीएम लेना आता है सभी को? कैसे लेंगे एलसीएम? 5, नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 5 3 सा क्या हो गया? 15। 5 1 6 सा क्या हो गया? ये 9/5। तो इसका कैलकुलेशन हमने दिखा दिया है यहाँ पर। ये हो गया कितना? 9/5। और अब आप ये सारे नंबर बदल देंगे, क्योंकि यही तो मेहनत करी थी। 27 0 9/5
-3/5 और 1। तो पहले देखो क्या ये दोनों रो चेंज करना आया, एक तो की रो थी और एक अदर देन की रो। अब ध्यान से देखो 5 मिनट, फिर हम ब्रेक दे देंगे 5 मिनट का आप लोगों को नोट करने के लिए। ZJ निकालना है हमने को, ZJ 4 बार तो हमने पहले टेबल में सिखाया था, 4 बार अब दूसरे टेबल में सीख लो, Z1 Z2 Z3 और Z4। अब थोड़े से ट्विस्ट आएंगे यहां पर, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, इसको तो अलग ही कर देते हैं। हाँ, इन दोनों नंबरों को इनके सामने वालों से मल्टीप्लाई करना और ऐड कर देना, यही सिखाया था ना हमने पहले टेबल में। तो 1 के सामने क्या है 3000, 0 के सामने क्या है 0, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा ये 3000 पहला। लगे हाथ हम CJ माइनस ZJ भी निकालते जाते हैं, 3000 में से 3000 गया 0 हो जाएगा। Z2 देखिएगा, ऊपर वाले दोनों एलिमेंट्स को सामने वाले CB से मल्टीप्लाई करना, तो ये कैसे आएगा 2/5 इंटू 3000, 9/5 को कर दिया 0 से, तो ये तो 0 तो बेकार ही हो जाएगा। 5 को काटो 3600 इंटू 2 1200, बिल्कुल सही जवाब है आपका 1200। 2000 में से 1200 गए, क्या हो जाएगी वैल्यू 800। और देखो Z3 1/5 को कीजिएगा 3000 से, बस जो जिसके सामने उसी से मल्टीप्लाई करना है, ज्यादा टेक्निकल भी नहीं है। -3/5 को करना उसके सामने वाले 0 से। तो एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है, इतना अच्छा टॉपिक है, आज ही पढ़ा है और आज ही रिवीजन। 5 को काटा क्या रह जाएगा 600, 0 माइनस 600 क्या हो गया माइनस का 600। Z4 0 को 3000 से किया और 1 को 0 से कर दिया, क्या आ गया ये 0, तो फिर 0 में से 0 गया तो क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब हमें यही 5 चीजें ढूंढनी है वापस। तो आपको बोला था कितना अच्छा टॉपिक है, फिर से रिवीजन हो रहा है। क्या करना है, सबसे पहले तो की कॉलम ढूंढना है, इनमें से कौन सा है की कॉलम 800, क्योंकि एक वैल्यू 0 है बाकी नेगेटिव है, तो 0 नेगेटिव में से नहीं, क्या लेना है हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ CJ माइनस ZJ। तो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है अब 800, तो ये बन जाएगा हमारा, नीचे तो जगह नहीं बची, नीचे ही लिखना पड़ता है वैसे तो, की कॉलम। की कॉलम मिला, की कॉलम कौन सा लेना होता है आपको हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू। और एक चीज याद रखना, जो पहले बन गया था ना की कॉलम, वो दोबारा कभी सेलेक्ट नहीं होगा, दोबारा हो रहा है तो मतलब अपना गलत हो रहा है। तो अगर पहले x1 हो गया तो फिर x2 होगा, या पहले x2 होता तो फिर x1 होता है। की कॉलम के बाद क्या निकालना सीखा था, रेशियो। कैसे सीखा था, सॉल्यूशन वैल्यू, फॉर्मूला देख लो, अभी भी बोर्ड पे है, जाने वाला है वैसे ये भी। 36 डिवाइडेड बाय किससे करें 2/5, जो जिसके सामने की कॉलम में मिलेगा उससे डिवाइड कर देना, इसको अलग से हाईलाइट कर देना आप। तो करो अपनी अपनी कॉपी में 36 डिवाइड बाय 2/5 करके बताओ में क्या होता है, इतनी मैथ्स तो जानते हैं सभी। 36 डिवाइडेड बाय 2/5, देखो करके सभी एक बार, 36 डिवाइडेड बाय 2/5 और बताइएगा कितना आ रहा है। 36 को 90 आ रहा है सबका, किसी का कुछ और तो नहीं आ रहा। कभी भी मुश्किल में हो तो लिख के करना, ये रेसिप्रोकल हो जाता है कोई भी फ्रैक्शन हो, तो क्या हो जाएगा कटपिट के 18 5 90, तो पहला रेशियो आ गया 90। ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि बहुत सारे बैचेस में बच्चों ने जवाब दिया 14.4, तो वो दैट वुड बी सुसाइडल। 14.4 बिल्कुल गलत हो जाएगा, उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, 36 को 2 से किया, 72/5 पता नहीं कहाँ से कुछ निकाल लिया, बट यू डिड इट करेक्टली। पहला रेशियो आ जाएगा 90। दूसरा, इसको डिवाइड करो 9/5 से, बताइए क्या हो जाएगा 15, करेक्ट। तो 27 को डिवाइड करो अपनी अपनी कॉपीज में 9/5 से, लिख के करना है। आप देखो 23 साल हो गए मैं पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए बताना पड़ता है कि उसके बाद भी हम सारी चीजें लिख लिख के करवा रहे हैं। हमारी बुक भी आती है, हमने लाके दिखाई हुई है क्लास के अंदर, उसमें हम फिर भी डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा उसमें एलैबोरेट करेंगे तो फिर कई बार बुक की विड्थ और बढ़ जाएगी। तो यहाँ एक एक चीज आपको लिख लिख के बता रहे हैं। 27 डिवाइडेड बाय किससे करना था, सामने वाले 9/5 से। तो ये क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन जब डिवाइड करता है ना तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। तो ये काटा
तो क्या हो जाएगा 3/5 यानी कि 15। अब ये बताओ रेशियो में क्या लेना सिखाया था, हाईएस्ट या लोएस्ट? लोएस्ट। तो लोएस्ट क्या हो जाएगा 15। तो ये वाली बन जाएगी हमारी, अब ये वाली बन जाएगी अब की रो बन गई। और की एलिमेंट कौन सा होगा 9/5। क्या बताया था, इनके इंटरसेक्शन पे होता है ना, तो इंटरसेक्शन पे कौन सा नंबर आ रहा है 9/5। ये बन गया क्या की एलिमेंट। दो चीजें और बता दो, इनकमिंग वेरिएबल कौन सा होगा, इनकमिंग x2। की कॉलम का जो वेरिएबल होगा वो पूरा की पूरा होगा इनकमिंग वेरिएबल, तो ये तो जाएगा अंदर। और आउटगोइंग कौन सा होगा S2, तो S2 होगा आउटगोइंग वेरिएबल, ये तो जाएगा बाहर। इसकी जगह अंदर आएगा x2। अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपने पहला टेबल बनाया, दूसरा ही बना दिया, तीसरे का अनाउंसमेंट कर दिया, ये टेबल बनाने का कार्यक्रम कब तक चलता रहेगा? तो ये टेबल तब तक बनते रहेंगे जब तक आज कोई बेहोश नहीं हो जाता। ये नहीं कह रहे हम, ना कहना चाह रहे हैं, ये टेबल तब तक बनते रहेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं सर परेशान तो कर डाला आपने, बस एक ही चीज रह गई अब होने को। तो ये टेबल तब तक बनते रहेंगे जब तक CJ माइनस ZJ आपका 0 या नेगेटिव नहीं आ जाता। जब तक ये पॉजिटिव नजर आएगा ना, इसका मतलब होता है कंपनी अपने प्रॉफिट्स को और मैक्सिमाइज कर सकती है। जब ये सारे 0 नेगेटिव हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि अब टेबल बनाने का प्रोसेस वहां खत्म, क्योंकि और बनाओगे तो प्रॉफिट या तो सेम रहेंगे या नेगेटिव कम हो जाएंगे। तो टेबल्स हमारे कब तक बनते रहते हैं, जब तक CJ माइनस ZJ की सारी वैल्यूज आपकी 0 या नेगेटिव नहीं हो जाती। और खुशखबरी ये है कि अगले टेबल में पूरी सारी 0 और नेगेटिव आ जाएगा, टेबल बनाने का कार्यक्रम वहां खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। राइट, वो कैसे आएगा वो भी करवाते हैं, नोट करो पहले यहां तक। दिस वॉज सिंप्लेक्स टेबल नंबर 2। आगे कुछ भी नया नहीं है, तो अब रिवीजन ही होगा इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स का जो आपने। क्या ये नोट हो गया है सबका? ठीक है, अब आप लोगों के लिए ये तो हम हटा ही देते हैं, ये तो क्या ही जरूरत पड़ेगी, याद ही हो जाएगा। अब ये टेबल बोर्ड थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर देते हैं, ये भी हटा देते हैं। क्या करना फॉर्मूले का, बिना फॉर्मूले के ही सॉल्व कर सकते हैं अब आप लोग। टेबल नंबर 3 हेडिंग है, मुश्किल से 10 मिनट में बन जाएगा टेबल नंबर 3। कैसे बनेगा देखो ध्यान से। अब आप टेबल नंबर 3 में S2 जा रहा है बाहर, राइट। कई बार चीजें उतनी डिफिकल्ट भी नहीं होती क्योंकि रिवीजन ही कर रहे हैं आप। S2 की जगह अंदर कौन घुस रहा है X2, और X2 आएगा तो अपने साथ क्या लाएगा 2000। ऊपर की हेडिंग में छेड़छाड़ नहीं होगी, जो भी चेंजेस चलते हैं वो एंड में ही चलते हैं, मतलब टेबल के नीचे। X1 बेचारा ना तो इनकमिंग था ना आउटगोइंग था, इसको आप एज इट इज कॉपी कर दोगे X1 और साथ में 3000। ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ मत करना क्योंकि ना तो ये इनकमिंग था ना आउटगोइंग था। आउटगोइंग S2 था, उसको बाहर निकाल के आपने X2 कर दिया, राइट, क्योंकि चेंजेस बेसिक से पहले उधर ही होते हैं बस। अब हमें सबसे पहले बदलनी है कौन सी रो, की रो, ये वाली थी ना नीचे वाली की रो। ठीक है अक्षत, नीचे वाली थी, देखो सेकंड टेबल अपनी नजरों के सामने रखना क्योंकि टेबल नंबर 3 किससे बन रहा है टेबल नंबर 2 से। टेबल नंबर 2 में की रो कौन सी नीचे वाली, इस पूरी रो को आप 9/5 से डिवाइड कर दोगे। करो सबसे पहले 27 को 9/5 से डिवाइड, अब बताओ क्या आ जाएगा। 27 को डिवाइड किया 9/5 से 15, राइट। ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। जो नीचे है ना नीचे ही लिखना, ऊपर मत ले जाना इसको अपनी मर्जी से, कई बच्चे कर देते हैं अपने मन से, जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। लेकिन बदली पहले ये जाएगी क्योंकि ये थी की रो, राइट। 0 को 9/5 से डिवाइड किया, क्या हो जाएगा प्राची, 0 ही हो जाएगा। 9/5 को खुद से डिवाइड कर देना, तो 9/5 को 9/5 से ही किया, ये क्या हो जाएगा 1, राइट। -3/5 को डिवाइड करना 9/5 से, लिख के करना, तो ये क्या होगा -3/5 इंटू 5/9, 5 से 5 कट गया, -3/9, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना तो -1/3 हो जाएगा। ये 0.33 मत करना, माइनस का 1/3। 1 को डिवाइड करो 9/5 से, लिख के करना 1 डिवाइडेड बाय 9/5 क्या होता है महिमा, फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा ये 5/9। तो पहले आपको ठंडे दिमाग से क्या बदलनी होगी, हमेशा
की रो, ठीक है, पहले क्या बदलते हैं हम, की रो, चेंज कर दी की रो। अब क्या बदलोगे आप, नहीं की कॉलम नहीं, की रो बदल दी, तो अब की रो के अलावा जो दूसरी रो है वो बदलेंगे। बच्चे ये कहते हैं सर पढ़ाते रहो तो की रो की कॉलम, अपने को तो छोड़ना है, छोड़ो नहीं, ये बचा के ले जाता है कई बार और पूरे 20 में से 20 दिलवा देता है। तो पहले की रो चेंज करी, फिर आपने चेंज करनी है वो वाली रो जो की रो नहीं है, या फिर की रो के अलावा दूसरी रो। क्या नाम है उसका, x1, नाम जरूर लिखना, जैसे नाम लेते हैं हम खुशी आपका नाम, तो ऐसे नाम जरूर लिखना कि हम x1 वाली रो को बदलने जा रहे हैं, क्योंकि ये वो रो है जो की रो नहीं है। कुछ पूछ रहे हैं, वैसे लिखना है x1, कहीं पे नहीं जहां आप सॉल्व करने जा रहे हैं वहां, कहीं पे नहीं जहां हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला नहीं लिख रहे हम। अब आपका फॉर्मूला जो है ना आपके माइंड में स्टोर हो गया, कैसे हुआ देखो, ये वाली रो बदल रहे हैं ना, इसमें 1 2 3 4 5 पांच पांच वैल्यू हैं, उनको सबको लिख देना, 36 1 2/5 1/5 और 0, सबके आगे माइनस का साइन लगा देना और एक गहरी लंबी सांस लेना कि बहुत बड़ा काम कर दिया हमने। क्या किया, पहले 1 2 3 4 5 पांचों नंबरों को लिख दिया हमने, फिर उसके बाद ब्रैकेट में जो अभी अभी रो बदली है ना, सुन लो सभी, नीचे देखते ही ऊपर से निकल जाएगा, कि जो अभी अभी रो बदली है वो लिख देना, कौन सी, 15 0 1 -1/3 और 5/9। 2 सेकंड का और ब्रेक ले लेना, ज्यादा लंबा नहीं, पेपर छूट जाएगा। सबको इंटू करना है फिर, लेकिन एक ही नंबर से इंटू करना होता है। वो नंबर पकड़ लिया तो 20 में से 20 पक्के हो गए आपके। कौन सा नंबर ढूंढना है, कौन सी रो बदल रहे हैं हम, निधि, आपने कहा था ना कहीं पे लिख लेना, एक्शन वाली चेंज कर रहे हैं ना, देखो अपने टेबल में एक्शन वाली के सामने की रो में क्या था, की कॉलम में 2/5, इन सभी को 2/5 से ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो रो बदलोगे ना उसी रो के की कॉलम में देखना होता है, तो 2/5, ठीक है। अब सिंपल मैथ्स है, तो ये फॉर्मूला कैसे लगाया प्राची, हाँ पूरा ही वापस बता रहे हैं हम। तो पहले निधि ने कहा था सर ये कहीं भी लिख लें, तो हमने कहा जहां कैलकुलेशन करोगे वहां उस रो का नाम लिख लेना, ठीक है। सो दिस इज डेडिकेटेड टू निधि। फिर उसके बाद आपने सारी की सारी ये वाली ओल्ड रो की वैल्यू लिख ली, ठीक है। फिर उसके बाद हमने, खुशी नीचे देख रहे थे तो उनको रोका हमने कि यहीं ध्यान दो, तो ये सारे के सारे नंबरों को जो की रो के हैं उनको लिख लिया ब्रैकेट में। अब इनको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किससे करोगे आप महिमा, जो रो बदल रहे हैं। देखो अपने टेबल नंबर 2 में x1 के सामने की कॉलम में कौन सा नंबर लिखा है, टेबल नंबर 2 में टेबल नंबर 2 दिख रहा है ना अपने को, उसमें x1 के सामने की कॉलम का बनाया आपने, की कॉलम पूरा बड़ा सा इनका देखो, x1 के सामने की कॉलम ऐसे हाईलाइट होना चाहिए, आपको तो दिख ही नहीं रहा कहीं, बेचारा उड़ गया हवा में। की कॉलम x1 के सामने क्या दिख रहा है हमें, 2/5, तो वो 2/5 लेना है। आपने किसी और को बना दिया, हाँ ये वाला की कॉलम, की कॉलम नहीं बनाया तो कैसे नजर आएगा महिमा, की कॉलम में ढूंढना है आपको, ठीक है। और x1 के सामने ना तो 36 था ना 1 था ना 1/5, टेबल नंबर 2 से बन रहा है 3, तो टेबल नंबर 3 के लिए आपको कौन सा टेबल रेफर करना पड़ेगा, नंबर 2, रो कौन सी चेंज कर रहे हो, x1, उसमें देखना है इसके सामने की कॉलम में क्या है। बाकी सबको तो क्लियर है पीछे, रिमझिम सृष्टि, तो ठीक है। ध्यान दो सभी, यहां पर चेंज करना है, फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें। अब कैलकुलेशन इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, राइट। क्या करना है, इसमें 5 ने काटा इसको, तो 3 2 6, 36 - 6 गया, तो क्या हो जाएगा 30। उसके बाद 1 - 0 किया 1, 2/5 में से 2/5 को ही माइनस कर दिया, क्या हो जाएगा 0। ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, तो कोई बात नहीं, आराम से करना। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 1/5 प्लस 2 1 सा क्या होता है 2, 3 5 सा क्या होता है 15। तो जिंदगी थोड़ी आसान हो गई इसकी, वैसे पता नहीं किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन हाँ इसकी जिंदगी थोड़ी इजी हो गई, ठीक है प्राची। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है, 2 1 सा 2, 3 5 सा 15, ब्रैकेट खुलते ही ये चीज आ गई।
अब एलसीएम लेना आप, 15 हो जाएगा एलसीएम दोनों का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 5 ये तो हो गया 3, 15 1 प्लस 2 यानी 5/15, लास्ट तक ले जाना 1/3 हो जाएगा सिंप्लीफाई करके। मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट किसमें, इसमें? अच्छा फिर 15 और 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे? आपकी जिंदगी इतनी आसान है, आप उसको और कॉम्प्लिकेट करना चाह रहे हो, तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना प्राची, सीधा ही 15 लो ना एलसीएम, मल्टीप्लाई को करना है तो और भयानक बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगी, फिर उनको और सिंप्लीफाई करोगे। तो मतलब ये सबसे इजी तरीका है, मल्टीप्लाई करके आप और बड़ा बना दोगे, 75 होगा, फिर इसको 15 लेना पड़ेगा, ऊपर 10 लेना पड़ेगा, तब जाके होगा। कर सकते हो, इफ यू आर एडवेंचरस गो फॉर इट। तो बाकी सभी ध्यान देना, 1/3 आ जाएगा ये, और इधर ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा 2, नीचे क्या रहेगा 9, और माइनस बाहर बैठा ही है। अब इनको हमने चेंज कर दिया, ये ऊपर वाली रो थी ना जो बदली जा रही है, तो यहां पर आ गया 30 1 0, वो पूरा सॉल्व किया था, ये आया था 1/3 और S2 -2/9। 2 मिनट का रह गया क्वेश्चन, अब आप ध्यान दे लेना, तो बस खत्म ही हो रहा है ये पूरा, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है, बस ZJ और CJ - ZJ, वो आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। तो सबसे पहले निकालते हैं हम ZJ, Z1 का वर्किंग नोट, 1 को करना 3000 से, ये अलग अलग कर देते हैं, मिक्स ना हो जाए इसके साथ। हाँ ये ध्यान दीजिएगा, 1 को 3000 से, 0 को 2000 से, तो 0 को तो करना ही बेकार है, 1 को 3000 से किया, क्या हो गया 3000, फिर भी लिख देते हैं ताकि आपके नोट्स प्रॉपर रहें, 1 × 3000 प्लस 0 × 2000, ये हो जाएगा हमारा 3000, ये तो हो गया Z1। और लगे हाथ ये भी करते हैं ना, 3000 में से 3000 गया, ये हो जाएगा 0, पहला वाला, ठीक है। अगला देखो Z2, 0 × 3000 प्लस 1 × 2000, तो 1 को 2000 से कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2000, और 2000 में से 2000 गए, क्या हो जाएगी वैल्यू 0। और देखो Z3 के लिए ये थोड़ा टफ पड़ेगा, 1/3 को 3000 से करना, तो लिख के करेंगे ना आप तो इजी हो जाएगा ये, 1/3 × 3000 प्लस -1/3 × 2000, ठीक है, तो -1/3 × 2000, सॉल्व करना है इसे, तो 3000/3 प्लस माइनस क्या होता है -2000/3, सॉल्व करके ये आ गया 1000/3, या कोई स्टूडेंट 333.33 भी लिखता है, वो भी सही है, 1000/3, और 0 में से माइनस किया तो ये आ गया माइनस का 1000/3। और लास्ट Z4 -2/9 × 3000, तो -2/9 × 3000, एक तो ये 5/9 × सामने वाला 2000, 5/9 को आप 2000 से करेंगे, तो सॉल्व कर रहे हैं हम इसे, -6000/9 प्लस 10,000/9, सॉल्व करके आ गया ये 4000/9, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 4000/9, और 0 - 4000/9 किया तो क्या हो गया माइनस का 4000/9। देखना सभी करके, मतलब कैलकुलेशन है लेकिन आप लिख के करेंगे तो इजी हो जाएगा। -2/9 को 3000 से किया, ठीक है प्राची, कुछ और मत लगाना, तो 6000 हो जाएगा, नीचे 9 ही पड़ा रहेगा, काटना पीटना भी मत, आपको देखा खुद ही एलसीएम लेना इजी पड़ जाता है, काटोगे कॉपी गंदी करोगे और खुद ही परेशान हो जाओगे। और 5/9 को 2000 से किया, तो 5 को 2000 से किया, 10,000/9, सिंप्लीफाई कर दिया 4000/9, सारी वैल्यू CJ - ZJ की 0 नेगेटिव आ गई, इसका मतलब सिंपलेक्स मेथड आज यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो फिर आंसर्स जो x1 के सामने सॉल्यूशन वैल्यू में x1 का आंसर, जो x2 के सामने है वो उसका आंसर, तो फाइनल आंसर कंक्लूजन में देना पड़ेगा हमें क्या, x1 इज 30, और अपने ग्राफ नोटबुक में देखना
ये क्वेश्चन सबसे पहले खुशी ने सबको बताया था कि सर ये क्वेश्चन तुमने कर रखा है पहले ही, फिर हमने बोला था ग्राफिकल से किया है। आंसर देखिएगा, आंसर उससे सेम यही आ रहा था 30 और 15। देखो बनने वाला लटकर, और आपको पुट कर देना है। क्वेश्चन कहाँ गया, मैक्स जेड था ना, मैक्स जेड में 3000 x1 प्लस 2000 x2, उसमें वैल्यू रख दीजिएगा। तो 3000 इंटू 30 प्लस 2000 इंटू 15, सॉल्व कर देंगे तो होगा 90,000 प्लस 30,000, यानी कि ₹1,20,000। सेम आंसर बट मॉडल्स आर डिफरेंट। तो आंसर किसी से भी करो, चाहे ग्राफिकल से चाहे सिंप्लेक्स से, दोनों से बिल्कुल सेम आता है। देख रहे हैं ना आप लोग, देखो अपने 30 और 15 होगा, करा ही था, खुशी ने बताया था हमें कि ग्राफिकल से किया था ना वाला क्वेश्चन, आंसर 30-15 था ना उसका। अब आप लोग इसको नोट कीजिएगा, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं। ये था, हाँ अच्छा आपकी क्लास भी है ना, कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। पेज 34 पर क्वेश्चन 29 को सिंप्लेक्स से ट्राई करके आना आप लोग, राइट। कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके ऑपोजिट है डिसीजन थ्योरी। तो दोनों ही लगभग कराएं, जिनका डिसीजन नहीं हुआ उनको दोबारा पढ़ा देंगे, जिनको भी रिवीजन करना हो वो रिवीजन करने आ सकते हैं, राइट। तो नोट कर लीजिएगा इसे, और कोई भी दिक्कत हो वो पूछ